वर्ल्ड कप 2026 में आया है एक ऐसा ओपनर कि बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज भी जिसको आउट नहीं कर पाए। सामने हमारे खड़े थे ईशान किशन और साथ में अभिषेक शर्मा। सारे के सारे फीके पड़ते हुए नजर आए हैं इस बल्लेबाज के। ग्रुप स्टेजेस के मुकाबले खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज सामने आया है। 4 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, 3 मुकाबले इस टीम ने इसमें खेले हैं, एक मैच रद्द हुआ है, लेकिन इन 3 मुकाबलों में ये ओपनर तीनों ही बार नॉट आउट होकर के गया और तीनों ही मुकाबले में टीम को जब तक जीत नहीं मिली ये ग्राउंड से बाहर नहीं गया। इस टीम ने श्रीलंका को भी हराया, इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और ग्रुप में ये नंबर 1 टीम रही। श्रीलंका दूसरे नंबर पर रही। कौन है वो बल्लेबाज जिसने ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे भारत के दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ना सिर्फ रन के मामलों में, ना सिर्फ फोर के मामले में, ना सिर्फ स्ट्राइक रेट के मामलों में, लेकिन हर डिपार्टमेंट में ये बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन ओपनर और सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनकर के उभर के आया है। 26 तारीख के इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को अब ये ललकार चुका है और 26 तारीख का ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। अगर ये बल्लेबाज अगर आउट नहीं होता है तो इसका रिकॉर्ड है कि ये नॉट आउट जाएगा तो टीम को जीताएगा। तो क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में कहीं अनहोनी का शिकार तो नहीं बनेगी? नाम है इस खिलाड़ी का बेनेट, ब्रायन बेनेट इस खिलाड़ी का नाम है और इस खिलाड़ी को आप ऑस्ट्रेलिया के सामने पारी, श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हराया और ऑस्ट्रेलिया के सामने तो इनकी पारी की क्या बात ही करनी। ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जाम्पा एक से बढ़कर के एक इनके गेंदबाज और उनके सामने ये बल्लेबाज को इस प्रकार से टिका रहा कि सिर्फ जिम्बाब्वे की 2 ही विकेट गिरी और इस टीम ने जो रन बनाए उसके सामने ऑस्ट्रेलिया घुटनों पे आ गया और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। श्रीलंका के सामने बात करो, श्रीलंका के सामने भी इस बल्लेबाजी ने वो बल्लेबाजी की कि इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज श्रीलंका को श्रीलंका की धरती पर करके दिखा दिया और श्रीलंका को इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हार में से एक हार इन्होंने यहां थमा दी। इस खिलाड़ी की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप ओमान के सामने इनका पहला मुकाबला था जहां पर इन्होंने 36 गेंद खेली और बनाए 48 रन। इसमें कॉमन बात ये रही है कि एक भी मुकाबले में इन्होंने छक्का नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात ये रही है, एक भी छक्का इन्होंने 3 मुकाबलों में नहीं लगाया, ये सबसे बड़ी बात रही है। और ओमान और ऑस्ट्रेलिया के सामने तो इन्होंने 7 और 7 फोर लगाए, यानी कि 14 फोर इन्होंने इन दोनों ही टीमों के खिलाफ लगाए। पहला मुकाबला इनका था ओमान के सामने 36 गेंद 48 रन, 36 गेंदों में 48 रन वो, और स्ट्राइक रेट जो थी 133 के आसपास की थी, वो नॉर्मल स्ट्राइक रेट है, लेकिन नॉट आउट लौटा और टीम को जीत दिलाई। दूसरा मुकाबला आया ऑस्ट्रेलिया के सामने, पहले बैटिंग ये टीम कर रही थी, लगा नहीं कि ऐसी टीम इस तरह की बैटिंग करेगी और सिर्फ 2 विकेट इस टीम के गिरेंगे और ये बल्लेबाज नॉट आउट होकर जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसी गेंदबाजी, भले इस बार कमजोर टीम दिख रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी गेंदबाजी के सामने ये बल्लेबाज अगर नॉट आउट जाता है तो फिर इसने डोमिनेंस किया है पूरी तरह से। और ये खिलाड़ी 56 गेंदों में 64 रन, वैसे बहुत कमजोर इनिंग कह सकते हैं आप इसको स्ट्राइक रेट के मामले से। सिर्फ इसने 114 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 7 चौके लगाए, एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन इसकी तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि टीम जीती है, ये नॉट आउट गया है और साथ में ही इनकी जो बल्लेबाजी रही वो उस पिच पर थी जहां पर श्रीलंका की इस पिचिस पर यहां पर रन बनाना, छक्के लगाना इतना आसान नहीं था और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सिर्फ 2 ही विकेट ले पाए इस पूरे मुकाबले में और 8 विकेट इनके बचे रह गए। लेकिन बाद में इन्होंने ये मुकाबला जब जीता तो इस बल्लेबाज की काफी तारीफ हुई और ये कहा गया कि इस बल्लेबाज की वजह से ही इतने ज्यादा रन बने और इतनी विकेटें हम बचा पाए और इस मुकाबले को इतना आसानी से जीत पाए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। तीसरा मुकाबला इनका आयरलैंड के सामने था। आयरलैंड के सामने जो मुकाबला था, बारिश हो गई, ये लोग खेल नहीं पाए, वरना वहां पर भी ये भुक्के तोड़ते हुए निकालता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद ले लीजिए श्रीलंका के सामने ये मुकाबला, तो श्रीलंका कैसे भूल सकता है। श्रीलंका को इतिहास का इतना बड़ा रन चेस करके दिखा दिया इस टीम ने कि इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर शायद जो वेस्ट इंडीज ने हराया था इंग्लैंड को वो भी नहीं था, जो नेपाल हारी थी इटली के सामने वो भी नहीं था। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर इस मुकाबले में 48 गेंदों का इसने सामना किया और 63 रन बनाया और श्रीलंका को घुटनों पर ला करके इस टीम ने रख दिया और सिर्फ 4 विकेट गिरे, 6 विकेट से ये मुकाबला जीते और तीनों की 3 मुकाबले में इस खिलाड़ी ने जो बैटिंग की जिसकी वजह से एक बार भी कोई बॉलर ऐसा नहीं आया इस वर्ल्ड कप में जो आउट कर पाया और इसने यहाँ पर 8 चौके लगाए, एक भी छक्का इस पूरी 3 इनिंग्स में इन्होंने नहीं लगाया। उसके बावजूद 175 रन और इस मैच में भी 131
उसकी स्ट्राइक रेट थी। कुल मिलाकर के स्ट्राइक रेट यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता, इस बल्लेबाज ने यह बता दिया है। और यहाँ पर जो बल्लेबाजी इन्होंने की है उसकी बदौलत इस टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और ग्रुप स्टेज में नंबर 1 टीम रहे। अब सवाल है टीम इंडिया के लिए, क्या टीम इंडिया का कोई गेंदबाज ऐसा है जो इस खिलाड़ी को आउट कर पाएगा? 26 तारीख को यह मुकाबला है और इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को ये खिलाड़ी अब ललकार रहा है, चेतावनी दे रहा है कि मुझे आउट करके आप दिखाओ कौन सा आपका बॉलर है। हमारे पास एक से बढ़कर के एक बॉलर है, लेकिन ये टी20 है। टी20 में आप किसी को भी इतना हल्के में ले नहीं सकते और यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव की पूरी सेना इस खिलाड़ी के खिलाफ पूरी ऐसी रणनीति बना करके मैदान में आएगी जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को बहुत जल्दी मैदान से बाहर भेजना ये हमारी सबसे बड़ी इस मुकाबले की रणनीतियों में से एक रहेगी। देखने वाली बात है कि टीम इंडिया के सामने ये खिलाड़ी कैसा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इस टीम ने इस खिलाड़ी ने धौंस जमाई है और इसकी बैटिंग की बदौलत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस टीम ने किया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।